मोदी सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए और चिराग पासवान ने तीनों का विरोध किया। आखिर चिराग पासवान मोदी सरकार के हर बड़े फैसले का विरोध क्यों कर रहे हैं? अभी तक चिराग पासवान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने आप को हनुमान बताते थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिछले कुछ कदमों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पार्टी के 5 सांसदों के साथ चिराग पासवान मोदी सरकार के चेकमेट की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान मोदी सरकार में मंत्री तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हनुमान की भक्ति के बजाय लक्ष्मण की शक्ति से प्रभावित हो रहे हैं। चिराग पासवान अब सवाल करते हैं और यही नहीं, अपनी ही सरकार के फैसले का विरोध भी करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सचमुच सरकार में शामिल होकर चिराग पासवान का चरित्र बदल चुका है? और मैं भारत की को अगर देखें भावनाएं हैं और ये 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और पहली बार चिराग पासवान भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। पीएम मोदी ने चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया और चिराग को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, जो उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान भी संभाला करते थे। खैर, ये बात किसी से छिपी नहीं कि पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू का चिराग पासवान ने खेल बिगाड़ा था, जो बीजेपी की सहयोगी थी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू की सीटों में पट्टा लगाने के लिए चिराग पासवान को जिम्मेदार ठहराया और बीजेपी से कड़ी शिकायत की। लेकिन इसके बाद भी चिराग पासवान अपने स्टैंड पे कायम रहे और वक्त वक्त पे खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे। लेकिन समय बीता और 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हो गई। नीतीश भी रात गई बात गई की तर्ज पे चुनाव में चिराग पासवान के दिए झटके को भूलकर आगे बढ़ गए और एनडीए के साथ ही चुनावी मोर्चा संभाल लिया। अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों की पार्टी मोदी सरकार के हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह कि मोदी 3.0 सरकार ने भी 3 महीने ही पूरे किए कि चिराग पासवान ने 3 अहम फैसलों पर आपत्ति जता दी। मोदी सरकार ने वह बोर्ड की असीमित शक्तियां में कटौती वाले विधेयक संसद की पहली बैठक में पेश किया तो चिराग पासवान ने मकर द्वार से बाहर आते वक्त संवाददाताओं से बोले कि हमारी पार्टी चाहती है कि बिल को पहले संसदीय समिति के पास भेजा जाए। इससे पहले उनकी सांसद शांभवी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर उंगली उठाई जिसमें देश के शीर्ष अदालतों ने राज्य को SC/ST श्रेणी की जातियों में उप वर्गीकरण का अधिकार दिया था। फिर चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, इसलिए अदालत में फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर की जाएगी। फिर बारी आई केंद्रीय सचिवालय में लेटरल एंट्री से भर्तियों की। चिराग पासवान ने खुल के कहा कि उनकी पार्टी आरक्षण के बिना लेटरल एंट्री से भर्तियों के पक्ष में नहीं है। आखिर हनुमान चिराग पासवान के राम मोदी भी तो यही कर रहे हैं। तभी तो चिराग पासवान की आपत्तियों वाले तीनों मुद्दे उनके मन मुताबिक सुलझ चुके हैं। वक्फ संशोधन विधेयक संसदीय समिति के पास जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मोदी सरकार की सफाई आ चुकी है। वहीं संविधान की भावना का ख्याल रखते हुए SC/ST श्रेणी में उप वर्गीकरण की व्यवस्था लागू नहीं होगी और बिना आरक्षण लेटरल एंट्री से भर्ती का विज्ञापन रद्द किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान आखिर मोदी के हर फैसले से दुखित क्यों हैं, या इसके पीछे कोई बड़ा राज है? खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।